भारतीय जनता पार्टी इतना स्वांग मचाने लग गई है, ढोंग रचने लग गई है, जो अब हास्यास्पद स्थिति पे आ पहुंचा है। ये भारतीय जनता पार्टी से कोई सवाल पूछे, एफ्स्पा की बात कर रही रक्षा मंत्री शायद उनको भारतीय जनता पार्टी ने नोट नहीं पहुंचाया है, ये नहीं बताया है किस तरीके से बकायदा भारतीय जनता पार्टी ने, जब एक तरफ आप विरोध कर रहे थे और हमारे मैनिफेस्टो में बकायदा ये कहा गया है कि बातचीत कर निर्णय लिया जाएगा कि इसको चेंज कर सकते हैं या मॉडिफिकेशन हो सकता है। दूसरी तरफ बगैर बातचीत कर अरुणाचल प्रदेश में कल ही 3 डिस्ट्रिक्ट्स में एफ्स्पा को भारतीय जनता पार्टी ने हटाया है क्योंकि उनकी राजनीति सुहाती है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने सरकार बनाकर मणिपुर हो या त्रिपुरा हो, वहां से बकायदा एफ्स्पा को हटाया है, जो कांग्रेस पार्टी ने एफ्स्पा को लागू किया था। कोई जरा जाकर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बताए, जब आप मौका परस्त राजनीति के अंतर्गत अपनी सरकार बनाने में व्यस्त थे पीडीपी के साथ, आपने बकायदा राम माधव ने वहां की जनता को ये वादा किया था, उनकी कॉमन मिनिमम अंडरस्टैंडिंग में ये था कि हम रिव्यू करेंगे एफ्स्पा को। तो ये जो दोगलापन है भारतीय जनता पार्टी का, चाल चरित्र और चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, वो देश के सामने में आ रहा है और देश की जनता काफी जागरूक है और वो समझ सकती है कि भारतीय जनता पार्टी कि कथनी और करनी में कितना अंतर है। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरा पुलवामा जैसा बड़ा हमला, देश के इतिहास में सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर की जवाबदेही नहीं तय की और अपने आप की पीठ थपथपाने में व्यस्त है और हमारी सेना का राजनीतिकरण करने में व्यस्त है, राजनीतिक रोटी सेकने में व्यस्त है। वो भूल जाते हैं कि कहीं भी नेशनल सिक्योरिटी की बात हो तो वो कमजोर अगर कोई सत्ता दल है वो भारतीय जनता पार्टी है। 207% आतंकी हमले देश में बढ़ जाना इन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। देश के इतिहास में इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर होना इन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। हमारी सेना का राजनीतिकरण करना इन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। इन्हीं के कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री बने होंगे जो बगैर न्योते के प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान पहुंचते हैं, बिरयानी खाकर आते हैं, पप्पियां झप्पियां कर आते हैं, डांस कर आते हैं। ये देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे जो आईएसआई को न्योता पठानकोट एयरबेस अटैक के लिए करने का न्योता देते हैं। वही आईएसआई जो हमारे देश में हर दिन आतंक का माहौल बनाने का काम करता है। तो ये वही प्रधानमंत्री हैं जिनके पार्टी के अध्यक्ष ने ये कहा था हमें पाकिस्तान पे पूरा भरोसा है कि वो सही इन्वेस्टिगेशन कर पाएंगे। और इन्हीं के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो मसूद अजहर को छोड़कर आए थे बकायदा, और मसूद अजहर के चलते ये आतंकी हमले होते हैं, वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर चोरी चुपके बैंकॉक में पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मिलकर आए। तो ये जब बात करते हैं कमजोर करने की, हमारे मैनिफेस्टो में नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करने की बात है। जो भ्रष्टाचार कर नेशनल सिक्योरिटी को कमजोर करते हैं और पैसा नेशनल सिक्योरिटी की डिफेंस डील्स में कमाते हों, वो हमारी पार्टी को संदेशा ना दें या सर्टिफिकेट देने का काम ना करें, जिन्होंने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, पाकिस्तान के घर में घुसकर पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हैं। तो उनसे तो ना ही हमें सर्टिफिकेट चाहिए भारतीय जनता पार्टी से, ना ही उनसे कोई उम्मीद है कि ये कभी सच्चाई का रास्ता अपना पाएंगे। वो उनकी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। हमारी रणनीति बहुत स्पष्ट है कि जनता की आवाज बने रहें। श्री राहुल गांधी जी ने हमेशा आवाज बुलंद की है कमजोर वर्गों की, किसानों की, महिलाओं की, युवाओं की, बढ़ती बेरोजगारी की और भ्रष्टाचार जो अपरंपार है इसकी सरकार के अंतर्गत, उस पर बातचीत करने की। तो आवाज बुलंद करते रहेंगे, उसके लिए हम कार्यरत हैं। ये हमारी रणनीति है, ये हमारी मनोकामना है कि आने वाले समय में देश का उद्धार हो, विकास हो और प्रगति हो। इतना दुर्भाग्यपूर्ण है और सही मायने में इनकी मानसिकता दर्शाता है कि महिला कौन से कपड़े पहनी है, अमित शाह जी कहते हैं वो कौन सी लिपस्टिक लगाई हुई हैं, वो किस तरीके से व्यवहार करती हैं, पर्सनल कैरेक्टर असैसिनेशन करना, सेक्सिस्ट कमेंट्स करना। और मैं मानती हूं कि मुद्दों पे ना रहकर मुद्दों से भटकने का काम जो करते हैं, कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी वड्रा जी की उत्तर प्रदेश में बढ़ती पॉपुलैरिटी को लेकर वो जो खिस्यानपट और बौखलाहट है उसका प्रमाण देते हुए ये सारे मंत्रीगण बोल रहे हैं, ये सारे नेता बोल रहे हैं, पर वो अपने काम पे कायम है और आने वाले समय में सही कड़ी चुनौती जो उत्तर प्रदेश में बनकर कांग्रेस पार्टी उभर रही है उसमें भी हम कामयाब रहेंगे। कांग्रेस पार्टी बहुत स्पष्ट है कि जम्मू और कश्मीर देश का अभिन्न अंग है
और जम्मू और कश्मीर में प्रजातंत्र बहाल करने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की बनती है। जिस तरीके से पूरी प्रजातंत्र के नियम और कानून को ध्वस्त करते हुए सरकार बनी थी और जिस वजह से आज जम्मू और कश्मीर में ना सरकार है, ना किसी तरीके की अर्थव्यवस्था है, ना विकास है, ना प्रगति है, उसकी जवाबदेही इस सरकार की बनती है। ये मुद्दे तब बातचीत हो सकती है जब वहाँ पे एक सशक्त सरकार हो। उससे पहले इस तरीके के मुद्दों को मैं मानती हूँ भटकाने वाले मुद्दे हैं। वो ना ही जम्मू और कश्मीर वासियों के मन में इस समय सवाल उठ खड़े कर रहे हैं। जम्मू और कश्मीर की सरकार से वो उम्मीद करते हैं कि जो भी सरकार बनेगी उनके हित में काम करेगी।